हेलो बच्चों, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 6। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। 20 ml ऑफ 0.02 m K2Cr2O7 solution is used for titration of 10 ml of Fe+2 solution in acidic medium. The molarity of Fe+2 solution is, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है Fe+2 की। मैंने बताया था किस टाइप का क्वेश्चन है, मिक्सिंग। जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो मिक्स सॉल्यूशन की फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, यहाँ पर हमें ये निकालना है। तो देखिए, जब भी कोई सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने के लिए यहाँ पे अपन जो लो लगाते हैं, लो ऑफ इक्विवेलेंट, law of equivalent law of इक्विवेलेंट यूज किया जाता है। अब यहाँ पे टाइट्रेशन की गई है, तो देखिए इक्विवेलेंट का कैसे करेंगे अपन। हम जानते हैं जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स, मोलरिटी is equal to moles of solute upon volume of solution। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इधर लेके जाएंगे तो ऑपोजिट साइड्स के अंदर, तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जो सोल्यूट का मोल होगा वो किसके इक्वल होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो हमारे पास आ जाएंगे मोल्स। तो हम इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, दो सॉल्यूशन है जिसके अपन टाइट्रेशन करवा रहे हैं। इसको आप यहाँ पे देखिए, दो सॉल्यूशन है, एक तो K2Cr2O7 और एक हमें दिया है Fe+2 आयन का सॉल्यूशन। इसके बीच में टाइट्रेशन करवा रहे हैं। K2Cr2 के लिए हमें तो 20 ml वॉल्यूम दे रखा है एंड यहाँ पे मोलरिटी भी दे रखी है 0.02 m। तो M1V1 इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पुटअप कर रखी है, ये हो जाएंगे इक्वल किसके, Fe+2 आयन। इसके लिए हमें यहाँ पे 10 ml इसका वॉल्यूम दे रखा है, हमें यहाँ पे निकालनी है M2, मोलरिटी ऑफ Fe+2 सॉल्यूशन की। कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू को अपन नीचे ले जाएंगे। इससे पहले अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, ये एक रिएक्शन है। इसकी अपन अगर रिएक्शन लिखें तो कैसे करते हैं, K2Cr2O7 react with Fe+2 आयन इन एसिडिक मीडियम। जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, Fe+2 जो होगा ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज Fe+3 आयन में, और K2Cr2 एसिडिक मीडियम में Cr+3 क्रोमियम +3 आयन के अंदर रिड्यूस हो जाएगा एंड साथ में मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। इसको अपन बैलेंस करें तो देखिए, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन को अपन कैसे बैलेंस करते हैं, Fe+2 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीडाइज हुआ है और K2Cr2 में यहाँ पे Cr2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और ये +3 के अंदर रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे K2Cr2 के दो, यहाँ पे K2Cr2O7 के अंदर क्रोमियम के 2 आयन हैं। तो यहाँ पर एक आयन अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 आयन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू 4Fe के लिए, तो n की वैल्यू Fe+2 आयन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और K2Cr2 के लिए क्या हो जाएगी, K2Cr2O7 इसके लिए क्या हो जाएगी 6, और आप इसको यहाँ पे हो जाएगी 6। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, n से मल्टीप्लाई हो जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन में जो n होता है वो मोलरिटी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो जाएगा n इरेज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा n इंटू M2V2। तो n कितना हो गया, K2Cr2 के लिए 6
मल्टीप्लाई M1 दिया हुआ है 0.02 m, V2 दिया हुआ है 20 ml इक्वल टू इसके लिए 1 हो जाएगा। M2 हमें निकालना है और V2 कितना दिया हुआ है 10 ml। तो M2 कैसे लिख देंगे, M2 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.02 इंटू 20/10। 10 से 10 कट गया, 2 टाइम्स 12, 12 इंटू 2 से करेंगे 24 एंड 0.2 है यहाँ पे, तो आ जाएगा 0.2। तो M2 क्या आ जाएगा 0.2। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.24। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या था, मोलरिटी ऑफ Fe+2 सॉल्यूशन इज, यहाँ पे हमें डिजिट बतानी है और 10⁻⁻² m लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अपन इसको और क्या लिख सकते हैं फर्दर, 0.24, सॉरी मैंने वापस वही लिख दिया, इसको अपन सॉरी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपन आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे इसमें कितनी है परसेंटेज सोल्यूट 70% है नाइट्रिक एसिड की, और हमें चाहिए कितना 30.5। इसमें से आप निकाल लीजिए, वेरी सिंपल, कितना हो जाएगा 3.5/7 करेंगे, सॉरी यहाँ 1 मिनट, सॉरी पॉइंट को हटा दीजिए आप, इसको पूरे को हटा दीजिए। अपन क्या लिख सकते हैं 315/7, इसको इससे करेंगे तो 4 टाइम में रिमेनिंग कितना रहा 28 से रहा 3 45 क्या आ जाएगा 45 ग्राम। तो द ऑप्शन में आपको दिख रहा है 45 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, यस डी, दैट इज द करेक्ट आंसर डी। ओके, तो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है ये, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 m HCl with 250 ml of 2 m HCl will be। देखिए बच्चों, आप सबने ये क्वेश्चन तो भी पढ़ा, हमने पढ़ा था एनयूएच के लिए, जब सेम टाइप का है, मिक्स कर रहे हैं अपन, यहाँ पे HCl है, HCl का मिक्सिंग करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी क्या होगी। पहले आप सब कुछ बच्चे ट्राई कीजिए, देखो आप भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या होगा, M1 2 दे रखा है तो मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ, M1V1 प्लस M2V2 दो सॉल्यूशन के लिए इज इक्वल टू रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी डिफरेंट आएगी, तो M और जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, मिक्स करने पर ऐड हो जाएगा, तो V1/V2। मच्छर आकर मर जाते जाए तो नहीं है वापस में चिंता बहुत सच्चे पीली क्या। So next question here, when 8 ml of 0.5 m nitric acid is heated in beaker, its volume is reduced to half and 11.5 gram of nitric acid is evaporated. The molarity of remaining nitric acid solution is, यहाँ पे देखिए थोड़ा करेक्शन में यहाँ पे करती हूँ, इसमें स्पेस है, फिर ये मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻² m, ये आपको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 63 ग्राम पर मोल इनवर्स दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन चीज सेम ही है, बस इसको एक डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है, दिया गया है, ताकि आप थोड़ा सा इसको सोल्व करें। देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं। पहला सॉल्यूशन दिया है जिसके अंदर जिसकी मोलरिटी है 0.25 m एंड उसका वॉल्यूम है 800 ml। फिर इस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, हीट करने पर इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है
हाफ तक। तो 800 का हाफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, 400 ml हो जाएगा। और इसकी हमें मोलरिटी पूछिए, इसकी मोलरिटी क्या होगी रिमेनिंग स्लरी। इसका वॉल्यूम हाफ हो गया और इसका मास कितना, एंड 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इवेपोरेटेड, यानी कि इसमें से हीटिंग के दौरान 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इवेपोरेट हो गया, बाहर चला गया है, कम हो गया इसमें से। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन में, सॉरी मोलरिटी वाले सॉल्यूशन के अंदर इसका नाइट्रिक एसिड का कितना ग्राम प्रेजेंट था। पहले अपन ये निकालेंगे इसमें कितना ग्राम प्रेजेंट था इसका, फिर उसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा 11.5, फिर रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर हम उसकी वेट को पुट करके, एंड वॉल्यूम हमें पता ही है 400 ml दिया हुआ है, एंड मोलिकुलर वेट हमें पता है 63 है, ml है तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, और अपन रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। इस सॉल्यूशन की ग्राम कैसे ज्ञात करेंगे, 0.5 m है इज इक्वल टू मास हमें निकालना है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 600 एंड 800 ml इसका वॉल्यूम हो गया, ml में है तो ऊपर 1000 चला गया, तो इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा। वेट कैसे निकालें, 0.5 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 10, ये आ जाएगा 8। 2 के टेबल से कट करें तो ये जाएगा 4, ये 5 से ये गया तो 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, असल की 1 लग गई, 6 चौके 24 1 25, और ये आ जाएगा पॉइंट। तो कितना ग्राम हो गया, 25.2 ग्राम। ये हो गया वेट किस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का वेट हो गया। अब इसमें से कितना इवेपोरेट हो गया, 11.5। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, 25.2 ग्राम में से हम 11.5 ग्राम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए इससे, 11 में से ये गया, इसमें लगी 11 7, 4 में से 1 गया 3 और 1, 13.7 ग्राम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पता चल गया रिमेनिंग कितना ग्राम है। अभी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल लीजिए, तो मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट कितना हो गया 13.7 ग्राम मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 63 इसका मोलर मास है, और जो वॉल्यूम था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, तो 800 ml का हाफ रिड्यूस हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 400 ml, तो यहाँ हमने लिख दिया 400 ml। तो आंसर क्या आएगा, ये हो गया 2 टाइम, ये 5 टाइम, एंड इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 7 3 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 आ जाएगा, 3 5 15, 15 3 18, 1 18 का 1 5 1 6, और नीचे आ जाएगा 63 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा। इसका इसमें देना होगा, तो करिए 26 60.5। एक बार इसको पॉइंट को आप नीचे ले जाइए, इसके बाद में पढ़िए। इससे करते हैं तो इससे करेंगे 6 है यहाँ पे आगे, तो इसको 4 से या 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 6 5 30, 3 10 3 13 1 6 चला जाएगा 5 में। इसमें 1 प्लस सब ये ऐड करेंगे तो 6 से, और ये तो 5 टाइम हो गया, 6 टाइम इसका क्या हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 6 5 7, तो यहाँ पे 5 टाइम जाएगा तो आ जाएगा ये, यहाँ पे ऊपर क्या आ गया 5 आ गया, 5 8 में से ये गया 5 0 0 आया नेक्स्ट, तो ये वैल्यू ज़्यादा, ये 4 टाइम करके देखते हैं 4 का क्या होगा, 126 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 24, तो 4 में 8 8 2 10 1 4 1 5, ये आ जाएगा आंसर। तो ये गया 4 टाइम। नियरेस्ट हमें 2 डिजिट निकालना है, तो रिमेनिंग दे दीजिए, कितना आ गया, पॉइंट नहीं, पॉइंट बाद में आएगा, 5.4 सही है।
5.4, तो ये आ गया 5.4, नीचे 10, तो आंसर कितना 0.54। तो अब ये हमारा आंसर है एम सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे 0.10⁻² लिखा हुआ, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 54, ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ गई तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए मुझे क्या प्रॉब्लम आई है, क्या कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, मोलिकुलर वेट है इसका 58.5 ग्राम, is dissolved in water and the solution is made up to 0.5 liter, the molarity of the solution will be। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको मोलरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 0.5 वॉल्यूम है, मोलर मास आपको दिया हुआ है, वेट आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन बस बिल्कुल सिंपल सा है, वैल्यू पुट करनी है आपको। तो अपन जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा, मैं पहले पूरा फॉर्मूला, वेट अपॉन वेट 1000 जब अपन ml में लिखेंगे, और मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml, बट यहाँ पे आपको लीटर में दिया हुआ है। देखिए हमेशा इस यूनिट को बिल्कुल क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन लीटर में दिया, तो मोलिकुलर वेट वॉल्यूम लीटर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। वेट कितना दिया हुआ NaCl का 5.85 ग्राम, मोलिकुलर वेट इसका 58.5 और वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर में है। तो ये अब जाएगा 10, ये वैल्यू से कट जाएगी 1 टाइम, 1 पॉइंट ज़्यादा तो 0.1 आ जाएगा इसका, और ये 5 से 2 है, तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर कितना 0.2 m। बिल्कुल सिंपल सा था, वैल्यू आपको पुट करनी थी, 0.2 m आ गई मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। सो 9 क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है मोलरिटी, बस आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया जाता है। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है अदर चीज से भी रिलेटेड कर दिया, जैसे कहीं पे मोल कंसेप्ट यूज कर लिया, कहीं पे टाइट्रेशन वर्ड्स यूज कर लिया, तो ये थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, जबकि कंसेप्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो आप इस कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग के आधार पे कम समय में लिमिटेड क्वेश्चंस करके अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो जुड़िए रहिए कैम डाउट क्लिनिक से। सो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। टू न्यूट्रलाइज्ड completely 20 ml of 0.1 m aqueous solution of phosphorus acid, the volume of 0.1 m aqueous KOH solution required is। हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ 0.1 m एक्वस केओस सॉल्यूशन रिक्वायर इज। ये भी आपके मिक्सिंग में ही क्वेश्चन आ जाता है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक है फॉस्फोरस एसिड। देखिए फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H3PO3। ये एसिड किस प्रकार का है, ये एक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड कैसे होता है, इसके लिए आप जब भी ये एसिड्स पढ़ो तो इसके स्ट्रक्चर को आप पता होना चाहिए। तो यहाँ पे P एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और इसके पास 2 OH होते हैं और 1 होता है H। इसलिए ये जो एसिड होता है इसमें रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, बिकॉज इसके पास ये H होता है, और OH के 2 मॉलिक्यूल होने के कारण ये डाइबेसिक एसिड होता है, ये 2 अपने H+ को रिलीज करता है। तो ये डाइबेसिक हो गया। तो यहाँ पे हम M1V1 इज इक्वल टू M2V2 अपन मान लेते हैं ये है KO सॉल्यूशन के लिए, और M1V1 है फॉस्फोरस एसिड के लिए H3PO3। अब यहाँ पे वही आ गया, देखिए KOH तो क्या देता है 1 OH और ये देता है 2 H+। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे N से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो अपन क्या लिखेंगे, N इज मल्टीप्लाई M1V1 इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई N2V2।
तो देखिए n इसके लिए डाई बेसिक है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसकी मोलरिटी क्या दे रखी है 0.1 m, क्वेश्चन में दे रखी है 0.1 m। वॉल्यूम क्या है 20 ml लिख दिया इज इक्वल टू n, यहाँ पे KOH के लिए तो 1 है क्योंकि इसके पास 1 OH होता है, 1 मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम हमें निकालना है 0.1 m, इसकी मोलरिटी दे रखी, वॉल्यूम ज्ञात करना V2। इसको सेपरेट कर देते हैं ऐसे V2, तो आप V2 निकालना तो इन वैल्यू को आप नीचे लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.1 20 अपॉन 1 इंटू 0.1। तो देखिए 0.1 से 0.1 और आ गया 40, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 40 ml। देखिए बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब भी मिक्सिंग वगैरह का क्वेश्चन आए तो आप इस लॉ ऑफ एक्विवेलेंस फॉर्मूला को याद रखिए, कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसको झट से कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है 2.5 लीटर ऑफ 1 m एन्यूअस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड with another 3 liter of 0.5 m aqueous solution, then the molarity of the resulting solution। तो मैं पूछा मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो फर्स्ट हमने सॉल्यूशन सेम, यहाँ पे देखिए दोनों सॉल्यूशन सेम है मिक्सिंग करने के दौरान। देखिए इसको समझने से पहले इसका कंसेप्ट समझिए क्या होता है। जब दो सॉल्यूशन है जैसे कि M1 V1, दूसरे सॉल्यूशन के मोल हैं M2 V2, या कितने भी सॉल्यूशन हो प्लस डैश डैश लगा देती हूँ मैं, इन सभी को जब अपन मिक्स करेंगे, अगर ये एक ही टाइप के हैं तो मिक्स करने के बाद इनकी जो मोलरिटी होगी वो डिफरेंट होगी, इसको अपन m से लिख सकते हैं, बट जो वॉल्यूम होगा वो सारा क्या होगा सेम होगा। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा, तो वॉल्यूम को अपन क्या कर देंगे प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड वॉल्यूम की अगर हमें मोलरिटी निकालनी है, ये हमें ज्ञात करना मोलरिटी, तो इस वैल्यू को यहाँ पे नीचे भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी m इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। यहाँ पे हमें दो ही सॉल्यूशन दे रखे हैं तो मैं यहाँ पे इतना ही लिखती हूँ, जितने सॉल्यूशन हो गया उतने ऐड कर सकते हैं अपॉन V1 प्लस V2। तो देखिए m इज इक्वल टू फर्स्ट सॉल्यूशन जो है इसकी क्या दे रखी है 2.5 लीटर और 1 m, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 लीटर इंटू 1 प्लस M2 की क्या दे रखी है 3 लीटर ऑफ 0.5 m, 0.5 इंटू 3 लीटर अपॉन वॉल्यूम कितना इसका 3 लीटर, इसका 2.5 लीटर ऐड कर दीजिए 3 प्लस 2.5। तो देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, ये तो हो गया 2.5 प्लस ये क्या आ जाएगा 1.5 अपॉन 5.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 4.0 अपॉन 5.5। वही पॉइंट इसको अपन ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन 5 इसको 5th की टेबल से कट करें 5 से कट करें तो क्या 11 और फिर ये चला गया 8 9, तो 8 अपॉन 11 को डिवाइड कीजिए तो क्या आंसर आएगा 8 है तो कुछ 7 के साथ 88 तो आएगा नहीं, तो 7 के आसपास ही आएगा, तो 0.7। तो देखिए इससे रिलेटेड अगर आपने इतना निकाल लिया है तो ऑप्शन में आपको दिए हुए अलग अलग वैल्यू है, 0.7 से रिलेटेड एक ही वैल्यू है, तो इसका आंसर ये होगा आंसर नंबर सी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये मेथड आप ज़रूर याद रखिए, एक से ज़्यादा चाहे कितने भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो जो होता है वह ऐड हो जाता है और मोलरिटी जो होती है वो नहीं आती, इस फॉर्मूला से आप उसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो इतनी बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें प्योर वाटर की क्या निकालनी है मोलरिटी, और हम जानते हैं मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको ये होगा कि इसमें वैल्यू तो कुछ नहीं दे रखी, अपन इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए जनरली अपन को जो मोलरिटी निकालते हैं हम जनरली 1 लीटर में निकालेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो अपन वॉल्यूम कितना ले सकते हैं इसका 1 लीटर। 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ml कुछ भी ले सकते हैं। और मोल्स हमें निकालते हैं, तो मोल कैसे निकालेंगे। मोल के लिए हम जानते हैं मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता है वाटर का क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18। क्या होता है 18। तो यहाँ पे तो 18 आ जाएगा। मास की जगह क्या रखेंगे मास निकाला जाता है डेंसिटी से। ये वैल्यू अपन डेंसिटी से निकालेंगे। देखिए जो वाटर की डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम। प्योर वाटर की डेंसिटी ये होती है 1 ग्राम पर लीटर, फिक्स्ड होती है 1 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर में यहाँ पे लिख देती हूँ प्योर वाटर। हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना लेना है 1000 ml ले लीजिए या 1 लीटर, एक ही बात है। तो अपन यहाँ पे और डेंसिटी कितनी आ जाएगी 1, तो मास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml से ml कट गया, कितना आंसर आया 1000 ग्राम मास। तो प्योर वाटर का मास कितना होता है 1000 प्योर वाटर का मास होता है 1000 ग्राम। तो ये वैल्यू अपन पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो क्या आ जाएगा मोल्स क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे प्योर लिखना चाहिए मोल्स ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 18 इसका मोलर मास। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला के अंदर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन 18 और वैल्यू अपन 1 लीटर में बना रहे हैं 1 लीटर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए सॉल्व कर लीजिए 11 से 9 500, इससे इसको कीजिए 9 को डिवाइड कीजिए 50 से, तो कितने 5 बार जाएगा 45, 5 वापस आया वापस 45.45 डैश डैश। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 45 नहीं सॉरी 55.55 5 रिमेनिंग है तो इसको 6 लिख सकते हैं। ये हो जाएगी प्योर वाटर की मोलरिटी। आप इसको ऐसे भी याद रखिए जर्नली भी, क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आपको डाटा याद होना चाहिए। तो द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर क्या हो जाएगी 55.56। ये नहीं होगी ये नहीं। तो ये ध्यान रखिए। तो हमने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया मैं आपको इसको वापस बता देती हूँ। देखो मोलरिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना दिया हुआ तो आप जनरली मान सकते हैं कि हम इसका 1 लीटर में बनाते हैं। ये जनरली डाटा स्टैंडर्ड डाटा माना जाता है 1 लीटर में बनाना है। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स हम जानते हैं क्या होता है मास। मोल्स कैसे निकालते हैं मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमें पता है 18 ग्राम होगा वाटर का, और उसमें वेट निकालना है। वेट अपन निकालते हैं डेंसिटी से। जो प्योर वाटर की डेंसिटी होती है ये होती है 1 ग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अपन 1000 ml या लीटर में ले सकते हैं। ये आ गया 1 ग्राम, ये कट हो जाएगा तो मास कितना आ जाएगा 1000 ग्राम इसका मास। तो मोल्स ऑफ प्योर वाटर क्या हो गया, हमने जो वैल्यू पुट की इस फॉर्मूला के अंदर, इस फॉर्मूला वैल्यू पुट की तब आ गया वेट आ गया इसका 1000 ग्राम अपॉन 18। और जब इस वैल्यू को अपन इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मोल्स अपॉन इसका 1 लीटर में हमने बनाना है सॉल्यूशन, तो ई वैल्यू आ जाएगी। तो प्योर वाटर की मोलिटी होती है 55.56। चलिए लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन को आप एक साथ बड़ा पढ़े कंफ्यूजन ना हो तो छोटे टुकड़ों में इसको आप अच्छे से पढ़िए।
देखिए, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2m। यहाँ पूछा हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर। हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 मोलरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 250 ml के अंदर, ये वॉल्यूम लेना है, ये मोलरिटी होनी चाहिए। तो हम नाइट्रिक एसिड जानते हैं, इसको क्या है HNO3, इसके कितने ग्राम लेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोलरिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न से आएंगे। आपको यहाँ मोलरिटी दे रखी है, वेट आपको एंड मोलिकुलर वेट इनटू ml के अंदर है वॉल्यूम, तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ये आ गया 1000। अब यहाँ पे आपको देखिए मोलरिटी दे रखी है, मोलिकुलर वेट ये नहीं दिया हुआ, तो निकाल लीजिए नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होगा। हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 48। सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 4 5 5 8 13 3 6 63 ग्राम, ये आ जाएगा इसका, ये है इसका मोलिकुलर वेट। देखिए मोलिकुलर वेट आ गया, मोलरिटी आ गई, वॉल्यूम आ गया। तो बस आपको वेट निकालना है, जस्ट रख लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए आप इसके अंदर। तो इसको हमने लिख दिया 2 इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट 63, वॉल्यूम कितना है 250 ml। तो ये इससे कट गया 4 टाइम, ये ऊपर चला जाएगा, तो 63 2 अपॉन 4 2 टाइम 2 से इसको कट करेंगे, क्या आ जाएगा 3.15 3.5 ग्राम। तो कितना वेट लेना, अगर हमें ये इस मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, नाइट्रिक एसिड का 2m का सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें नाइट्रिक एसिड के 3.15 ग्राम को डिजोल्व करना पड़ेगा 250 ml के अंदर। अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है, द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% वेट अपॉन वेट। यहाँ पे जो एसिड है ये कितना प्योर है, 70% है कंसंट्रेशन एसिड के अंदर नाइट्रिक एसिड की अमाउंट। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 70% वेट अपॉन वेट। इसको इस वर्ड इस लाइन का मीन क्या होता है, 70 ग्राम ऑफ 70 ग्राम ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, मैं डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड की 70 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन सॉल्यूशन के 100 ग्राम के अंदर नाइट्रिक एसिड का 70 ग्राम प्रेजेंट है, और हमें लेना कितना है 30.5 ग्राम लेना है। तो अपन यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है, तो अपन यहाँ पे कैसे निकालेंगे मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसको आप देखिए ऐसे निकालेंगे। जब भी आपको ये इस प्रकार से किसी भी एसिड का किसी भी चीज़ का डाटा दिया रखे, तो आप इसको ऐसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू कितना। तो देखिए मास ऑफ नाइट्रिक एसिड के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपन आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे इसमें कितनी है परसेंटेज सॉल्यूट 70% है नाइट्रिक एसिड की, और हमें चाहिए कितना 30.5, इसमें से आप निकाल लीजिए, वेरी सिंपल, कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 7 करेंगे, सॉरी यहाँ 1 मिनट, सॉरी पॉइंट को हटा दीजिए आप, इसको पूरे को हटा दीजिए। अपन क्या लिख सकते हैं 315 अपॉन 7, इसको इससे करेंगे तो 4 टाइम में रिमेनिंग कितना रहा 28 से रहा 3 3 5 5 45, क्या आ जाएगा 45 ग्राम। तो द ऑप्शन में आपको दिख रहा है 45 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, यस डी, दैट इज द करेक्ट आंसर डी। ओके, तो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है ये, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 m HCl with
250 ml ऑफ 2 MSCl विल बी। देखिए बच्चों, आप सबने इक्वेशन तो भी पढ़ा, हमने पढ़ा था NaOH के लिए, जब सेम टाइप का है, मिक्स कर रहे हैं अपन, यहाँ पे HCl है, HCl का मिक्सिंग करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी क्या होगी। पहले आप सब कुछ बच्चे ट्राई कीजिए, देखो आप भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या होगा, M1 2 दे रखा है तो मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ, M1V1 प्लस M2V2 दो सॉल्यूशन के लिए इज इक्वल टू रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी डिफरेंट आएगी, तो M और जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, मिक्स करने पर ऐड हो जाएगा, तो V1/V2 प्लस M2V2/V1 प्लस V2। वैल्यू पुट कीजिए, फर्स्ट के लिए 750 ml इंटू 0.5 m प्लस सेकेंड में 250 ml इंटू 2 अपॉन 750 ml प्लस 250 ml ऐड कर दीजिए तो 1000 हो जाएगा। नीचे हमने लिख दिया 1000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए 5 मल्टीप्लाई 25 टू 70 35 टू 37 कौन से तो कर गया, तो इसका आंसर इसका क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50 500, तो इसको जोड़ दीजिए तो 875/1000, तो इसे पॉइंटों में निकाल दो, रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मोलर इज इक्वल टू 0.875, दैट इज द आंसर। देखिए दिख रहा है क्या, यस फर्स्ट ऑप्शन ही है, बिल्कुल सही है।